हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन गढ़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 9 सितंबर 2020। 9 सितंबर 2020 से छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आज का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए करेंट अफेयर सेशन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ जीएसटी कलेक्शन में कितने स्थान पर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, छत्तीसगढ़ जीएसटी कलेक्शन में तीसरा स्थान पर है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। जीएसटी कलेक्शन में छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के चलते, जहां देश भर में कई राज्य जीएसटी कलेक्शन में पिछड़ गए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ ने केंद्र को जीएसटी देने में न केवल 6% की बढ़ोतरी दर्ज की है, बल्कि बड़े बड़े राज्यों को पछाड़कर देश भर में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। प्रधान आयुक्त सेंट्रल जीएसटी बीबी महापात्रा ने बताया कि अगस्त 2019 में छत्तीसगढ़ 1873 करोड़ की जीएसटी कलेक्शन दिया था, जो अगस्त 2020 में 6% की बढ़ोतरी के साथ 1994 करोड़ हो गया है। उन्होंने बताया कि जम्मू, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो दूसरे राज्यों के जीएसटी कलेक्शन में गिरावट आई है। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन की ओर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग में स्वास्थ्य और पोषण के मामले में निम्नलिखित में से कौन से जिला देश में प्रथम स्थान पर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर, दंतेवाड़ा जिला। नीति आयोग द्वारा जारी किया गया डेल्टा रैंकिंग में पोषण और स्वास्थ्य के मामले में पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। स्वास्थ्य पोषण में सर्वश्रेष्ठ काम दंतेवाड़ा को देश में पहला स्थान। कोरोना काल के बीच भी दंतेवाड़ा कोविड के साथ अन्य स्वास्थ्य तथा सुविधाओं की रफ्तार नहीं थमी, और जब नीति आयोग ने जुलाई महीने में देश के आकांक्षी जिलों के डेल्टा रैंकिंग तैयार किया तो स्वास्थ्य और पोषण के मामले में दंतेवाड़ा सीधे देश में पहले नंबर पर पहुंच गया, जबकि जून 2020 में 49वें स्थान पर था। इस बार ओवरऑल रैंकिंग में 90वें नंबर पर है। ये सब तब हुआ जब नक्सलगढ़ जिले के स्वास्थ्य सेवाओं को कोरोना के बीच में भी मजबूत करने का नवाचार प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने भी जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को और सभी टीम को यहाँ पर बधाई दी। अब दोस्तों, यह क्वेश्चन दंतेवाड़ा जिला से संबंधित है, तो आप छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए। यह है दंतेवाड़ा जिला। दंतेवाड़ा जिले का गठन 1998 में किया गया था। दंतेवाड़ा जिला का जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा है। दंतेवाड़ा जिला डंकनी संकनी नदी के किनारे बसा है। दंतेवाड़ा जिला यह एक भू आवष्टिक जिला है। दंतेवाड़ा जिला यह भू आवष्टिक जिला है जो भारत के किसी अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करती है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने भू आवष्टिक जिले हैं? तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 10 भू आवष्टित जिला है। छत्तीसगढ़ के 28वें जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला, जो बिलासपुर जिले के विभाजन कर बनाया गया था, इसके निर्माण होने के बाद अब बिलासपुर जिला भी प्रदेश का सबसे नवीनतम भू आवष्टिक जिला बन गया है। साथ ही दंतेवाड़ा लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। दंतेवाड़ा जिला के जो बैलाडीला है, यहाँ पर 1968 में नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रथम बार उत्खनन किया गया था, और यहाँ से उत्खनित लौह अयस्क का निर्यात विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। बस्तर जिले में जो बैलाडीला है, यहाँ से हेमेटाइट किस्म के लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर टिन अयस्क का भंडारण क्षेत्र भी बैलाडीला में है, जो बचेली क्षेत्र से टिन अयस्क का भंडारण क्षेत्र है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर यूरेनियम का भंडारण बचेली क्षेत्र भी है।
साथ ही दोस्तों यूरेनियम को पिंच ब्लेड ऐश कैसे प्राप्त किया जाता है? दंतेवाड़ा जिला में दंतेश्वरी माता की मंदिर है और इसका निर्माण काकतीय वंशी शासक अन्नमदेव द्वारा किया गया था। वर्त वर्तमान में दोस्तों जो जगदलपुर एयरपोर्ट है उसका नाम बदलकर दंतेश्वरी मां के नाम पर रखने की भी घोषणा राज्य सरकार ने की है। दंतेवाड़ा जिला में दोस्तों एक पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक स्थल बारसूर है जो छिंदक नागवंशी शासकों की राजधानी थी। यहाँ पर प्रसिद्ध मामा भाचा मंदिर, बतीसा मंदिर, चंद्रादितेश्वर मंदिर, बौद्ध घाट परियोजना दंतेवाड़ा जिला में स्थित है जो इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित है। साथ ही दोस्तों दंतेवाड़ा जिला में राष्ट्रीय राजमार्ग 163 है जो प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर और अगला फैक्ट याद रखिए, जिसे देखिए सूरतगढ़ जलप्रपात दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। यहाँ पर दोस्तों बैलाडीला की पहाड़ी है जिसकी सर्वोच्च चोटी नंदीराज है जिसकी ऊंचाई 1210 मीटर है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैप से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टों को कवर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए ये बैलाडीला की पहाड़ी है और इसका दोस्तों सर्वोच्च चोटी कौन से है तो ये नंदीराज जिसकी ऊंचाई है 1210 मीटर। और यहाँ से दोस्तों जो शंखनी नदी का उद्गम क्षेत्र यही है। साथ ही दोस्तों दंतेवाड़ा जिला में प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल हाईवे यहाँ पर दोस्तों 163 स्थित है। और यह दोस्तों किस किस शहर को जोड़ता है तो ये गीदम और दंतेवाड़ा दोनों के बीच में है। NH 163A यह प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसकी जो लंबाई है दोस्तों ये 12 किलोमीटर है। आप इतने फैक्टों को आप याद रखिए। साथ ही दोस्तों करेंट अफेयर सेशन की ओर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में बस्तर जिला को कौन से स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड, 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। बस्तर जिले 50 जिलों को पछाड़कर 16वें नंबर पर पहुंचा। नीति आयोग ने बुधवार को जुलाई महीने में डेल्टा रैंकिंग जारी की। इसमें बस्तर जिले के हालात पहले से काफ़ी सुधरे हैं। डेल्टा रैंकिंग के मुताबिक जून में जहां बस्तर जिला ओवरऑल रैंकिंग में 66वें नंबर पर रहा है, वहीं जुलाई रैंकिंग में सुधार के साथ अब 50 आकांक्षी जिलों को पछाड़कर 16वें नंबर पर पहुंच गया। नीति आयोग द्वारा तय किया गया कि अलग अलग सेक्टरों से स्वास्थ्य और पोषण में बस्तर जिले काफ़ी सुधार किया। जून में जहां रैंकिंग 80 थी वहीं अब ये 7वें नंबर पर आ गई है। करंट अफेयर सेशन की ओर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा किनकेल घाटी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, जशपुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। किनकेल घाटी में सर्दियों में यहाँ जमती है बर्फ, अब तैयारी है चाय बागानों की। जशपुर मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर स्थित किनकेल घाटी की है। किनकेल गांव के कारण इसका नामकरण किनकेल घाटी पड़ा। घाटी की लंबाई 2.5 किलोमीटर है। घाटी के ऊपर घास के मैदान और साल वनों का घने जंगल है जो पर्यटकों का मन मोह लेता है। ग्रामीण इसे देश देखा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ से कुनकुरी और दुलदुला जनपद का नज़ारा भी दिखता है। किनकेल घाटी क्षेत्र में सर्दी के दिनों में बर्फ की चादर बिछी रहती है। यहाँ जिला मुख्यालय के सबसे करीबी पर्यटन स्थलों में से एक है। वन विभाग यहाँ चाय की खेती करने की योजना बना रही है, इसलिए यह घाटी वर्तमान में चर्चा में रहा है। अब दोस्तों यह जो घाटी जशपुर जिले में स्थित है तो आप छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए, यह है जशपुर जिला। जशपुर जिले का गठन 1998 में किया गया था। जशपुर जिला का जिला मुख्यालय जशपुर नगर है। जशपुर जिले के तपकरा को छत्तीसगढ़ के नागलोक कहा जाता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो जशपुर जिले के तपकरा है यहाँ पर सर्प विष केंद्र का निर्माण किया जा रहा है।
साथ ही दोस्तों जसपुर जिले में दक्कन ट्रैप की चट्टानें पाई जाती है। बक्साइट का भंडारण क्षेत्र जैसे पंडरापाट, खुड़िया पहाड़, दातुर पानी आदि है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जनजाति जैसे मुंडा, उरांव, पहाड़ी कोरवा आदि जनजाति यहाँ पर निवास करती है। और दोस्तों पहाड़ी कोरवा यह एक विशेष पिछड़ी जनजाति है, जिसका पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण का मुख्यालय भी जसपुर में है। यहाँ पर दोस्तों जसपुर जिले में अगडी हवाई पट्टी है, जो राज्य शासन के अधीन है। वर्तमान में प्रदेश में कितनी हवाई पट्टी है? तो दोस्तों 9 हवाई पट्टी है, आप इसे याद रखिए। साथ ही दोस्तों बादलखोल अभ्यारण्य जसपुर जिले में है, जिसकी स्थापना 1975 को किया गया था। यह प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है, जिसकी क्षेत्रफल 105 वर्ग किलोमीटर है। साथ ही दोस्तों जसपुर जिले में कन्हार नदी का उद्गम क्षेत्र भी यही है। जो दोस्तों कन्हार नदी बखोना चोटी के बगीचा तहसील से होता है। यहाँ इसकी सहायक नदी जैसे पेंजन, गलफुआ, सिंदूर आदि है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्टर देखिए, जैसे दोस्तों जसपुर जिले में ईब नदी भी बहती है, जो खुर्जा पहाड़ पंडरापाट से इसका उद्गम होता है। और यहाँ पर स्वर्णकर भी पाए जाते हैं। जसपुर जिले में 2020 में हाल ही में एक नई जलप्रपात की खोज हुई, जिसका नाम है मकरभंजा जलप्रपात। मकरभंजा जलप्रपात यह जसपुर जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई दोस्तों 450 फीट से अधिक बताई जा रही है। यह दोस्तों कौन सी नदी पर है? तो ये महान नदी पर है। और यह दोस्तों वर्तमान में प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आप इतने फैक्टों को आप याद रखिए। साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ और अन्य जलप्रपात जैसे रानीदाह जलप्रपात, दमेरा जलप्रपात, खुड़िया जलप्रपात, राजपुरी जलप्रपात आदि जलप्रपात जसपुर जिले में स्थित है। करेंट अफेयर सेशन की ओर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में यूथ हब और रनिंग ट्रैक बनाए जाएंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, रायपुर जिले में यूथ हब और रनिंग ट्रैक बनाए जाएंगे। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। जीई रोड पर 20 करोड़ रुपए में बनेगा यूथ हब, रनिंग ट्रैक और युवाओं के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी होगी। स्मार्ट सिटी की सलाहकार फोरम के बैठक के बाद अब 20 करोड़ के यूथ हब प्लान को जमीन पर उतारने की तैयारी तेज हो गई है। कभी 100 करोड़ का रहा यूथ हब का प्लान केंद्र और यूरोपीय यूनियन से फंड नहीं मिलने के कारण अब घटकर 20 करोड़ रह गया है। नए किलेवार में आमा नाका से वंदना ऑटो तक जीई रोड के पूरे हिस्से को अब यूथ हब और वेडिंग परियोजना के तहत डेवलप किया जाएगा। नए प्लान में इस रोड का सुव्यवस्थित बनाने का टारगेट बनाया गया है। अब दोस्तों रायपुर जिले में यूथ हब और रनिंग ट्रैक बनाए जाएंगे। तो आप छत्तीसगढ़ के मैप में देखिए, यह है रायपुर जिला। रायपुर शहर की स्थापना कलचुरी राजवंश के राजा रामचंद्र देव द्वारा 1409 ईस्वी में रायपुर शहर का स्थापना किया गया था और इसका नामकरण अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर इसका नामकरण किया गया था। रायपुर जिले का गठन 2 नवंबर 1861 में किया गया था। रायपुर जिला खारून नदी के किनारे पर बसा है। रायपुर दोस्तों कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो रायपुर खारून नदी के किनारे बसा है। और दोस्तों रायपुर जो है, जब 1862 में छत्तीसगढ़ को संभाग बनाया गया, तब इसका मुख्यालय रायपुर को बनाया गया था। रायपुर जिले में प्रदेश का सबसे प्राचीन कृषि अनुसंधान केंद्र है, जिसे बाद में धान अनुसंधान केंद्र का दर्जा दिया गया, जिसका नाम क्या है? तो ये लाभांडी रिसर्च फार्म है। लाभांडी रिसर्च फार्म यह प्रदेश का सबसे प्राचीन कृषि अनुसंधान केंद्र है, जिसे बाद में धान अनुसंधान केंद्र का दर्जा दिया गया। और दोस्तों जो लाभांडी रिसर्च फार्म है, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1903 में हुआ था। साथ ही दोस्तों रायपुर जिले के सिलतरा है, यह प्रदेश का सिलतरा दोस्तों रायपुर में स्थित है और यह प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र है। दोस्तों यह क्षेत्रफल के अनुसार पर सिलतरा प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर उरला है।
उरला है जो दोस्तों प्रदेश का सबसे प्रथम औद्योगिक विकास केंद्र है। साथ ही दोस्तों निवेश के आधार पर अगर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र पूछा जाएगा तो उरला है, और क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र पूछा जाएगा तो यहाँ पर सिलतारा है। साथ ही दोस्तों सिलतारा में साइकिल कॉम्प्लेक्स, एग्रो एक्सपोर्ट जोन आदि है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो उरला है यहाँ पर ड्राई पोर्ट भी स्थित है। साथ ही दोस्तों रायपुर जिले के भानपुरी में अपेरल पार्क, रावभाट में मेटल पार्क, तिल्दा में राइस मिल कॉम्प्लेक्स और पाली पार्क स्थित है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक राइस मिल रायपुर जिले में स्थित है, परंतु धमतरी जिले में राइस मिल का सर्वाधिक संकेंद्रण है। आप इतने फैक्टों को इस क्वेश्चन से रिलेटेड करके याद रखिए। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर सेशन का यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।